जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चेतक इन उत्तराखंड। आज है 8 जून मंडे, हमारी ट्रिप का डे 5 और हम तैयार है हमारी अगली डेस्टिनेशन पे चलने के लिए, जो कि होने वाली है ऋषिकेश। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने हमारी सारी लोडिंग्स कर दी है। ये हमने कल सब प्रिंट करवाया था लेटेस्ट री प्रो। तो अगर आप भी गुड़गांव में हैं और अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है रिलेटेड टू बाइक और एनीथिंग एल्स, तो काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है स्टिकर्स की। तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर लेटेस्ट प्रो। लिंक आपको मेरी स्टोरीज़ पे मिल जाएगा, रील्स पे मिल जाएगा, जो कि इंस्टाग्राम पे आ चुकी है। तो डू चेक दैट आउट। चलिए जी, तो घर पे बात करके गेयर अप करके अब हम निकल गए हैं भैया के यहाँ से। अभी बज रहे हैं 8:15। सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोलियम, डलवाते हैं महंगा स्पीड और फिर जल्दी से स्पीड से चलते हैं ऋषिकेश। सो ये रहा भारत पेट्रोलियम, चलते हैं और जल्दी से कराते हैं रिफ्यूल। तो वी गॉट अ क्यूट फ्रेंड हियर। हु कांट स्पीक एंड लिसन, सो मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, बट वेरी वार्म वाइब, गुड जेस्चर, एंड ही जस्ट विश्ड अस फॉर द राइड। जल्दी से टायर प्रेशर चेक करवा लेते हैं और निकलते हैं फिर ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश दिखा रहा है यहाँ से 280 किलोमीटर, 5 से 5.5 घंटे पहुँचने में लगेंगे। मतलब 2 बज जाएगी और ब्रेक्स भी लेंगे तो देखते हैं 2-2:30 कब तक पहुंचते हैं। वैसे चेक इन टाइम 2 बजे ही है। मैंने डाला था कि 12:30 पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सोचा तो यही था कि 5:30-6 बजे निकल जाएंगे। बट वही रूटीन, शाम रात को काम करके पैक करके सोते सोते 3:30-4 बज गए। तो आ ही गए हम इंडिया गेट। दिल्ली वॉज लाइक, भाई घूमने आए हो तो घूमो तो सही, बिना इंडिया गेट देखे कैसे जाओगे। तो अब हम रुक तो नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और ऑफिस भी है। तो हम बस ऐसे ही इसका एक चक्कर काट के चलते हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कहाँ रुक सकते हैं कहाँ नहीं, कहाँ पार्क हो सकती है, फ़ोटो लेने के लिए किस जगह रुकेंगे। तो बस ऐसे ही देख लेते हैं इंडिया गेट को। भाई हमें बाहर निकाल दो इस शहर से, हमें पहाड़ों में जाना है, कोई बाहर का रास्ता बता दो। भूल भुलैया सा है दिल्ली गुड़गांव तो। पर गुड़गांव से ऋषिकेश जाने में मैंने देखा था दिल्ली होके तो नहीं जा रहे थे हम। तो बाइक वाला रास्ता जब दिल्ली होके नहीं जा रहा था, तो इन्होंने गूगल मैप में कार से बाइक दिल्ली होके जाने का रास्ता कैसे बता दिया। मतलब कार लेके ट्रैफिक में चले जाओ, बाइक लेके हाईवे पकड़ लो, ऐसा कुछ। सबसे बड़ी गलती तो हमने यही करी कि हम सुबह जल्दी नहीं निकले। एटलीस्ट ये ट्रैफिक तो नहीं देखना पड़ता, री रूट हो के भी हम निकल जाते थोड़े लंबे रास्ते से, पर बिना ट्रैफिक के। अभी हमारे लेफ्ट में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सामने जा रहा है भारत मंडपम का रास्ता। चलो यहाँ एटलीस्ट क्लियर पता चल रहा है कि कहाँ जाना है। काफ़ी बड़ी टनल है और बहुत गर्म है टनल। पता नहीं कहाँ से घुसे, कहाँ निकले, कहाँ से चले हैं, कहाँ जा रहे हैं।
249 kilometers more to go। 40 किलोमीटर दिल्ली गुड़गांव में घूमने के बाद फाइनली गाइस देहरादून और हरिद्वार का बोर्ड दिखा। नहीं तो इंडिया गेट, राजघाट यही दिख रहा था इतनी देर से। तो लगभग 76 मिनट, 1.5 घंटा, सवा घंटा गाड़ी चलाने के बाद 47 किलोमीटर्स के बाद अब हमें हाईवे मिल गया है। तो 242 किलोमीटर्स, 4.5 घंटे का सफ़र। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है इस पे। थकान तो दिल्ली से निकलने में ही होगी कि चाय ब्रेक लग जाएगा, पर अभी नहीं रुकूंगा क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, ऑफिस का काम भी है। तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी पहुंच जाएं हम। तो क्या वो हेल्प मी फाइंड द गर्ल वाला सीन हो गया क्या मेरे साथ? तो ये जो ग्रैंड विटारा चल रही है इसके अंदर पीछे जो दीदी बैठे हुए हैं उन्होंने हमें नोटिस किया, फिर फ़ोन निकाला। आई होप पीछे से स्टिकर देख के सर्च ही किया होगा। एंड आई होप फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर देख के डिसअपॉइंट ना हो गए हो और फॉलो किया हो। तो अगर किया है तो गुड, वेलकम टू द फैमिली। नहीं किया है तो आई होप जल्दी करो। मैंने भी नोटिस किया कि वो देख रहे थे, तो शी वॉज लुकिंग लाइक माई ओल्ड फ्रेंड। ओल्ड फ्रेंड इसलिए बिकॉज शी इज़ नॉट इन टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ। आई होप जल्दी बात करें। अगर ये वीडियो वो देख रही है, ये ग्रैंड विटारा वाली दीदी नहीं, मेरी दोस्त यारा, जिसको मैं यारा बुलाता था, अगर वो देख रही है तो प्लीज़ बात कर ले यार। इस बात का डर था वही हुआ। ये एक्सप्रेसवे है, वहाँ नीचे प्रॉपर मार्किंग भी नहीं थी, वहाँ लिखा हुआ था दिल्ली सहारनपुर देहरादून नेशनल हाईवे। हम आ गए पर आगे बाइक्स अलाउड नहीं है। अब हमें नीचे जो रास्ता है उससे जाना पड़ेगा। यहाँ से यू टर्न कर लिया है हमने टोल से। तो वहाँ पे भैया लोग थे काफ़ी हेल्पफुल, उन्होंने समझाया अच्छे से, मतलब बताया अच्छे से कि कहाँ से जाना है, क्या रोड रहेगा, कहाँ से गलत आए अपन। कोई चालान या कोई पेनल्टी नहीं लगाई उन्होंने। ट्रैफिक काफ़ी मिला, परेशान हुए, पर दिन कंपैरेटिव अच्छा ही चल रहा है। दिन तो एक्चुअली उस पेट्रोल पंप पे ही बन गया था जो वो भैया मिले थे और उन्होंने जो वो वार्म विशेस और वार्म वेलकम किया था। वो बोल नहीं सकते थे बट उन्होंने इशारों से मुझे सब समझा दिया। उन्होंने बता दिया, पूछ लिया कि अकेले ही जा रहे हो, ग्रुप्स में जा रहे हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कोई दोस्त नहीं है क्या, घर कहाँ है। तो फिर मैंने उनको टॉप बॉक्स वाला पोस्टर दिखाया कि यहाँ से आया हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। अब ये तो घुमा के वापस इधर ही चढ़ा रहा है, तो क्या मतलब है यार, कैसे जाएंगे ऐसे अपन। इसका कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा कि कार प्ले पे बाइक वाला रास्ता कैसे चले। अगर गाइस आप लोग यूज़ करते हैं कोई कार प्ले नेविगेशन स्क्रीन, और अगर आपको आइडिया है कि कैसे इस पे बाइक वाला रास्ता चला सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब अपने को यहीं से राइट लेके उधर जाना चाहिए कि वहाँ से जाना चाहिए। हमने कहाँ से ये नेशनल हाईवे वाला बोर्ड देख के चढ़े थे हम, गाजियाबाद बागपत, ये यहाँ से रास्ता है। को लग रहा है एक बार चेक करना पड़ेगा फ़ोन में बाइक वाला रास्ता। ये तो वापस मुझे लग रहा है इसी पे जाके मिला देगा। नहीं, ये यहाँ है, यहाँ से ये इधर जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। ओके, हाँ, आई होप सही रास्ता मिल जाए अब हमें।
ये रास्ता है जो उस पर मिला रहा है और ये है रास्ता जो नीचे से जा रहा है। तो 215 किलोमीटर दिखा रहा था उस पर और अब हो गया है 224। हाँ, बढ़ ही रहे हैं किलोमीटर, कम तो हो ही नहीं रहे। भैया मेरठ के लिए किधर से निकलूँ? मेरठ के लिए अंडरपास में निकल जाओ, आगे आ जाओ इसी रोड पे। इसी रोड पे? हाँ, सीधा निकल जाएगी मेरठ। काफ़ी बार रीरूट होने के बाद, गलती से एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद अब फाइनली हमने रास्ता तो ढूंढ लिया है, पर बहुत एक्स्ट्रा किलोमीटर चल चुके हैं उस चक्कर में। अभी भी यहाँ से ऋषिकेश 180 किलोमीटर बाकी है। अभी 11:30 बज रही है और मैं रुक चाय पीने के लिए। तो जल्दी से चाय पीते हैं और चलते हैं। 1:30 बजे मेरी मीटिंग होने वाली है, तो 1 बजे हम जहाँ भी होंगे वहाँ कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट देख के वहाँ रुक जाएंगे, चाय वगैरह पी लेंगे और अपनी कॉल वहीं से लेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से और लेते हैं अपनी मीटिंग। तो लास्ट चाय पी थी वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद अब हम रुके हैं लंच करने के लिए। मतलब लंच भी कर लेंगे, एक्चुअली 12:50 हो गए हैं, 1:30 बजे से मेरी मीटिंग है, तो लगभग 1 घंटे की मीटिंग चलेगी। तो अब हम 1-1.5 घंटा यहीं पे हैं। तो हम रुके हैं द गंगा कैनल रेस्टोरेंट पे। ये मुजफ्फरनगर वाले मोड़ के बाद आता है। तो देखते हैं, आलू पराठा मंगाया है, कुछ खाते हैं। रास्ते में एक बढ़िया पॉइंट आया था, अच्छा पेड़ और अच्छा व्यू था, वहाँ पे थोड़ी छाँव भी थी, तो वहाँ पे बाइक रोक के थोड़े शॉट्स भी लिए हैं। तो देखेंगे, अगर सही आए होंगे तो इस वीडियो में ऐड कर देंगे, वो भी आप देखना। अच्छी लोकेशन थी, नहीं तो इंस्टा पे स्टोरीज़ पे तो वो दिख ही जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे अकाउंट है सेम नाम से, इट्स बिट्स एक्सप्लोरिंग, डू चेक दैट। लाइव अपडेट सारे हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, तो जो भी होती है मेरी राइड्स, रेज भीलवाड़ा वाली या मेरी जो भी पर्सनल राइड्स है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है लाइव आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद सारा एपिसोड क्रिएट करने के बाद हम उसको प्रॉपर व्लॉग यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो डू चेक दैट ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। ये चेतक इन उत्तराखंड का एपिसोड 3 है। आने वाले टाइम में काफ़ी लोकेशंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं वो भी हमने इंस्टाग्राम पे बताया है, एक रील के अंदर हमने हमारा पोस्टर शो किया है। तो स्टे ट्यून गाइस फॉर दैट। चलो करते हैं जल्दी से कुछ खाना पीना, उसके बाद लेते हैं मीटिंग और फिर चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश अब यहाँ से लगभग 108 किलोमीटर और है, 2.5-3 घंटे दिखा रहा है मैप पे। देखते हैं कैसा रास्ता है। काफ़ी रास्ता अभी तक सेम, मतलब जब से हमने मेरठ के वहाँ से द कैनाल ये पकड़ी है, द गंगा कैनाल वाली रोड, ये सब सेम रोड चल रही है, सिंगल रोड है, पर साइड में द गंगा कैनाल है अपनी, तो उस कैनाल के साइड में हम रोड पे चल रहे हैं, विच इज़ गुड। काफ़ी अच्छी सीनिक रोड है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। साइडों में पूरे पेड़ कवर्ड है, तो गर्मी उतनी नहीं लग रही है, हवा भी आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी होकर आ रही है। पर हाँ, अभी तक तो यहाँ पे गर्मी है। आई होप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश की तरफ तो थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं मीटिंग के बाद। तो द गंगा कैनाल रेस्टोरेंट पे आलू पराठा खा के, हमारी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पी के अब हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। तो अभी बज रहे हैं 2:45
105 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। टोटल टाइम 2 घंटे 29 मिनट। 5 बजे लगभग पहुँचेंगे। तो हरिद्वार से आगे चल के हम लोग रुक गए थे चेलाराम रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे क्यूट से भैया मिले हमको। भैया ने बोला फटाफट हमने आपको फॉलो कर लिया। मैं अंदर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था स्कैन वैन करके। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये QR कोड, नाम, स्टिकर्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हो, राइड की इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम, तो वो उनके लिए भी क्यूरियोसिटी बना देता है, तो सब लोग फॉलो कर लेते हैं उससे। ऐसे ही हमारा परिवार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम चेलाराम रेस्टोरेंट पे जैसा रुके थे, भैया ने काफ़ी अच्छी सर्विस दी। यहाँ पे AC वगैरह ऑन कर दिया था। इससे पहले एक जहाँ रुके थे, भाई ने तो चाय देने से ही मना कर दिया कि नहीं भैया, चार्जर भी नहीं है, चाय भी नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। तो आप चलते हैं जल्दी से। अभी बज रहे हैं 6:25। हमने हमारी सारी मीटिंग्स और सारा काम निपटा लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। 17 किलोमीटर बचा है यहाँ से। 1 घंटा 10 मिनट बता रहा है। आई थिंक ट्रैफिक की वजह से और थोड़ा तो कार वाले इशू की वजह से, क्योंकि हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग कार से जा रहे हैं, तो कार का ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने सब सामान रख दिया है। लेट्स गो। ओके भैया जी, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू। कोई शायद अंदर वाले रास्ते से ले जा रहा है। चलते हैं जल्दी से ऋषिकेश। मैंने 12:30 चेक इन का टाइम दिया था, 6:30 तो यहीं बज रहे हैं। 7 अराउंड पहुँचेंगे। देखते हैं रूम का क्या हुआ होगा। तो हम रुके थे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में। हरिद्वार से थोड़ा आगे आ गया था क्योंकि मीटिंग में थोड़ा सा टाइम था जब मैं हरिद्वार था, तो मैंने थोड़ा और कवर कर लिया ताकि अभी हमें उजाले में हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। हमें अंधेरे में नहीं चलाना पड़ेगा। हमारे पास फॉग लैम्प्स वगैरह है, अंधेरे में ऐसा दिक्कत नहीं है, पर एक तो ट्रैफिक रहता है तो नाइट टाइम में थोड़ा सा इशू रहता है। प्लस मैंने वाइज़र ब्लैक वाला लगा रखा है, तो पहले तो मुझे रुक के वाइज़र चेंज करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं कि वाइज़र भी चेंज ना करना पड़े और उजाले में हम पहुंच जाएं। तो मस्त रास्ता शुरू हो गया है, और अब क्योंकि शाम का टाइम है तो धूप वगैरह भी जा चुकी है, हल्की रोशनी भी है, ठंडा ठंडा मौसम फील हो रहा है। राजस्थान की गर्मी से थोड़े दिन के लिए आज़ादी। तो फाइनली ऋषिकेश आ चुके हैं और ऋषिकेश के पहाड़ों पे चढ़ने की तैयारी। तो पहाड़ों में आ गए गाइस। अब होगा द एक्चुअल WFH, वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम हिल्स। एंड ये सब हिल स्टेशन नहीं है, ये सब हमारे हील स्टेशंस हैं। हम हील हो जाते हैं इमोशनली, फिज़िकली हील भी हो सकते हो। अगर कोई चोट वोट लेके यहाँ आए हो और यहाँ आराम करोगे, उतने टाइम में आपकी चोट सही हो जाएगी। बट हाँ, आपका इमोशनल हीलिंग प्रोसेस तो यहाँ बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। यहाँ मतलब एट एनी माउंटेन, एट ऑल हिल स्टेशंस, हील स्टेशंस। कब से वेट कर रहे थे, फाइनली चेतक इज़ इन उत्तराखंड। ट्रिप के डे 5 पे नाउ चेतक इज़ इन उत्तराखंड। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर भी हो गए 5 दिन में।
3 दिन हमने राइड करी, 2 दिन स्टे करा, तो लगभग 250 किलोमीटर हमने एक दिन में चले हैं। और एक दिन हम जयपुर और गुड़गांव रुके थे। एक दिन हम यहाँ भी रुकेंगे, फिर हम निकलेंगे हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो कल हम यहाँ के लोकल साइट सीइंग करेंगे विथ आवर ऑफिस मीटिंग्स, उसके साथ मैनेज करके आरती वगैरह देख लेंगे। सोलो हैं तो रिवर राफ्टिंग वगैरह और उसमें तो नहीं जाएंगे, पर अगर हॉस्टल में कोई ग्रुप वगैरह बन गया, ऐसा कुछ प्लान बन गया तो वी कैन ट्राई, क्योंकि हॉस्टलर में रुक रहा हूँ और हॉस्टलर्स की अपने खुद के इवेंट्स एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, वो खुद प्लान करते हैं रिवर राफ्टिंग वगैरह। उनके लिंक्स भी आ गए हैं, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, लाइव म्यूज़िक वगैरह जो कुछ भी है। तो देखते हैं, अगर कुछ सीन बना तो कर लेंगे, नहीं तो सोलो वाली जो चीज़ें हैं वो सब कर लेंगे। अब बस पहाड़ों में यही है, अंधे मोड़ और लोग ओवरटेक करते हुए आते हैं और बाइकर्स को इज्जत कम मिलती है। जिसको जो करना है वो करे, हम हमारी सेफ्टी से चलेंगे, हम हमारा ध्यान रखेंगे और आप लोगों को उत्तराखंड दिखाएंगे, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड, जो कि थीम है इस ट्रिप का। तो ये जो हमारी राइड, ये जो ट्रिप, ये जो टूर, जो भी कहें इसको, इसका टाइटल है चेतक इन उत्तराखंड, बिकॉज फर्स्ट टाइम चेतक जयपुर से आगे आया है। मतलब जयपुर में नियर बाय हम घूमा हूँ मैं कॉलेज के टाइम पे, सामोद और सांबर लेक और ऐसी आसपास वाली लोकेशंस पे, बट ऐसे आउट स्टेशन टाइप, गुड़गांव टाइप या ऐसा फर्स्ट टाइम चेतक आ रहा है। मतलब 10 साल हो गए चेतक को मैं लेके कभी नहीं आया। मतलब मैं ट्रेन से आ जाता था, फिर ऊपर नॉर्थ में आके बाइक रेंट कर लेता था कहीं भी जाने के लिए, बट इस बार हमने चेतक की लोडिंग वगैरह कर ली। इसको लॉन्ग टूरर तो मैंने इसको बना ही रखा था, पर इसको लॉन्ग टूरर भी बना लिया इस बार। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन चेंजेस हुए हैं, तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी कोशिश करेंगे लाएंगे। अगर आपने कमेंट सेक्शन में उतना प्यार दिया और बोला कि अगर बताया कि इतनी डिमांड है उस वीडियो की, तो फिर बना देंगे वो वीडियो भी हम। इंस्टा पे भी मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी और वो डालूँगा, तो उस पे क्या रिएक्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग। यार ये तो वन वे हो गया है, पर लक्ष्मण झूला इधर से दिखा रहा है, तो रास्ता तो है ये, बट वन वे है नीचे, तो इधर से ही जाना पड़ेगा। बाइक वालों को पुलिस वाले तो इज्जत दे रहे हैं, सबको रोक रखा है, तो हमको बोला आ जाओ भैया इधर से, छोटी सी गाड़ी है, साफ निकल जाएगी हमारी, तो हमको मत रोको। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ये सारे रास्ते निकलते हैं यहाँ से। ऐसे न्यूट्रल नहीं लगेगा, पर ऐसी सिचुएशन में पता नहीं न्यूट्रल इतना आराम से लग जाता है ना, फंस जाता है बीच में कहीं। चल 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 भाया। बस यही है ना, इसीलिए मैं चेतक को नहीं लेके आता था। पंखे चालू हो गए, हाफने लग गया, पावर पूरी है, दम थोड़ा सा, स्टेमिना थोड़ा सा कम है, थोड़े से के अंदर हाफ जाता है लाई, पर कोई बात नहीं। चेतक का भाई बादल भी जल्दी आएगा, बादल बना है टेरेंस के लिए, ट्रू GSDN है। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमको बैग्स और गाड़ी के विड्थ का, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी से क्रॉस, बहुत क्लोज कटेगी गाड़ियाँ, तो टच होने के चांसेस बने रहेंगे। बट फाइनली वी आर हियर। पहली बार है 3-4-5 दिन में, मतलब ऐसे
1000 किलोमीटर हुए चेतक के। पहली बार उत्तराखंड, पहली बार पहाड़ों में। माई फर्स्ट टाइम इन ऋषिकेश। मतलब ऐसे बचपन में आया हूँ हरिद्वार ऋषिकेश, पर उसको काउंट नहीं कर सकते ऐसे ट्रैवलिंग। और उसमें काफ़ी जगह घूम ली, पर ऋषिकेश पता नहीं इतने टाइम से पेंडिंग ये चल रहा था। शायद वही है कि ऐसा कुछ स्पेशल होना था ऋषिकेश के लिए। और इससे स्पेशल क्या हो सकता है कि ऋषिकेश में पहली बार, और पहली बार चेतक भी ऋषिकेश में, और हम दोनों का फर्स्ट टाइम साथ में। तो चेतक भैया कैसा लग रहा है? चेतक इज़ लिटिल एक्साइटेड। उधर से आने का वन वे था, जाने का नहीं था। और इधर से जा रहे हैं पर आ भी रहे हैं। ये तो गलत है ना। मतलब इसको ऐसे ही प्रॉपर्ली बनाना चाहिए ना, एक साइड से चढ़ने का, एक साइड से उतरने का। तो ये रॉन्ग लेन से जो ओवरटेक करते हैं, मतलब रॉन्ग लेन से क्या, ओवरटेकिंग लेन वही होती है। पर सिंगल रोड पे पहाड़ों में ओवरटेक करना नहीं चाहिए, पर कोई रुकता नहीं है, सब करते हैं। गलत फंसते हैं तो कभी कभी हम भी करते हैं, अगर सामने वाला गलत फंस जाता है। बाकी होती कोशिश हम पीछे पीछे ही चलते हैं। पर ठीक है, चलो जैसा भी सिस्टम है। और ओवरटेक करना भी है तो प्लेन रोड देख के ओवरटेक करना चाहिए। मतलब कि आपकी विजिबिलिटी है, जब तक आप ओवरटेक करके अपनी वापस लेन में आ जाओगे वहाँ तक आपको विजिबल होना चाहिए, तो ही आपको ओवरटेक करना चाहिए। ऐसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए कि मोड़ है, क्योंकि सामने से भी मान लो कोई ओवरटेक कर रहा होगा या सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, तो गलती का स्कोप बहुत कम रहता है पहाड़ों में। अब जैसे अपने पास ये पूरी विजिबिलिटी है कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस लेन में आ जाऊँगा, ना ब्रेक मारना पड़ेगा, ना स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, ना मुझे ना किसी और को। तो करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोग भी पहाड़ों में आते हैं, बाइक चलाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वेरी गुड, वेल डन गाइस। आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू ऑल। आई एम नो वन टू बी प्राउड ऑफ, बट या as another biker I am proud of you as a biker। यही होता है अंधे मोड़ पे ओवरटेक करने का नतीजा। और फिर ऐसे लोगों से हम डिस्टेंस बना लेते हैं। तो इन पहाड़ों की हम बात कर रहे थे, आ गए हैं हम पहाड़ों में। तो हमारा चेतक भी तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल हमने बना दिया है। चेतक इज़ कंपेटेबल फॉर एवरीथिंग। बस स्टेमिना ही एक इशू है, बाकी कुछ भी नहीं। 200 सीसी इंजन, वो बॉटल नेक कर जाता है कभी कभी। अरे भाई साहब, तो 200 सीसी कभी कभी बॉटल नेक कर जाता है। उसके अलावा तो भैया चेतक इज द मोर पावरफुल। तो ऐसा था कुछ हमारा सफ़र गुड़गांव से ऋषिकेश तक का। आप हालत देख सकते हैं।
बहुत गर्मी थी रास्ते में, बहुत परेशान हुए। लास्ट में बहुत ट्रैफिक था ऋषिकेश के अंदर। मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी डाले हैं उसके। तो फाइनली रूम चेक इन कर लिया। मैं आपको रूम बता देता हूँ। तो मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है द हॉस्टलर लक्ष्मण झूला। तो डिसेंट सा है प्राइवेट रूम। मुझे ये अराउंड 4000 पड़ा है, क्योंकि अभी पीक सीज़न चल रहा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये विथ बालकनी वाला रूम है। प्राइवेट रूम का रीज़न वही है क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, उन सबको चार्ज करना रहता है। डॉर्म्स के अंदर वही है, उन सबको प्रॉपरली चार्ज करना, ध्यान रखना, उतना लॉक एंड की में सबको रखना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप कभी कॉमन एरिया में जा रहे हो, आ रहे हो, तो आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा है चलते हैं, फटाफट फ्रेशन अप होते हैं, फिर देखते हैं व्हाट ऋषिकेश हैज़ टू ऑफर। मैं कोशिश करूँगा डे इन ऋषिकेश का, अगर कल कुछ बना पाया तो हुआ तो अगर डालेंगे कुछ, नहीं तो एक छोटी रील तो डालूंगा ही। यूट्यूब जितना व्लॉग बन पाया तो कोशिश करेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए ज़िंदगी भाग रही है, तुम बस थ्रॉटल खोल दो और निकल जाओ। रेज ऑन, सी यू ऑन द नेक्स्ट राइड।